ये जो हम लोग जो 5-7 साल से जो तैयारी कर रहे थे, सर के बाल तो उड़ ही गए हैं। हम लोग को ज्वाइनिंग देने के बजाय कोई नया रूल ला के सिलेक्टेड लोग के साथ अन्याय क्यों कर रही है? सब कुछ हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आके उसके बाद अटका दिया गया। घर वाले तो मतलब एकदम अब उनका उम्मीद टूट चुका है। वो घर वाले बहुत प्रेशर में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। माँ बाप को तो आप एक हद तक समझा सकते हैं, लेकिन सोसाइटी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और आगे चलकर बैक डेट में रूल जो लागू है कहाँ तक सही है ये सरकार सोच सकती है। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं क्योंकि हम लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। मेरा माँ का भी तबीयत खराब हो गया था जब ये सारा प्रोसेस हुआ था। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर सब हैं। परसों तो बवाल मच गया था नेहरू पथ में, अब क्या करने वाले हैं और कितना झेलना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, हम लोग का जो 19 से जो वैकेंसी आई, उसके बाद देख रहे हैं कोरोना काल 2 साल हम लोग ने किया। और ये जो हम लोग जो 5-7 साल से जो तैयारी कर रहे थे, सर के बाल तो उड़ ही गए हैं। और मेंटल सर के बाल उड़ गए हैं, देख नहीं रहे हैं सर का बाल उड़ गए हैं। और मेंटल प्रेशर कितना है झेल रहे हैं, सब लोग को पता है। चश्मा भी लगे गए हैं, देख ही रहे हैं। घर वाले क्या बोलते हैं, बाहर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले तो बोलते हैं कि अब पढ़ाई छोड़ दो, आ जाओ घर पर, अब खेती बाड़ी करो। अब क्या करोगे तुम लोग अब करके? चलिए बताइए, कितना झेलना पड़ रहा है? परसों तो पूरा जाम कर दिए थे रोड, अब क्या होगा? अब हम लोग का है कि जो हम लोग का 2019 में फॉर्म आया था और फिर इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट में लिया था उस हिसाब से हम लोग ने मतलब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एग्ज़ाम दिया, वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट हम लोग को ज्वाइनिंग देने के बजाय कोई नया रूल ला के सिलेक्टेड लोग के साथ अन्याय क्यों कर रही है? बहुत सारे लोग वहाँ उस दिन रो रहे थे। हाँ, रो रहे थे। और इतना सब लोग का मेंटली प्रेशर। हम लोग किसान परिवार से आते हैं और घर पे कैसे किसान परिवार का क्या स्थिति है भारत के अंदर, इवन बिहार के अंदर सबको पता है। तो किसान परिवार से कैसे यहाँ पे रहना, और बीटेक करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद कितना मेंटली प्रेशर है। इवन कि मेरा घर वाले, मेरा माँ का भी तबीयत खराब हो गया था जब ये सारा प्रोसेस हुआ था। तो ये सब आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इतना लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रही है। हम लोग यही अब क्या करिएगा? क्या लगता है सरकार सुनेगी कि नहीं? सरकार को यही हम लोग का सरकार से रिक्वेस्ट है, और सरकार ये जानती भी है कि वो लोग गलत कर रहे हैं। क्योंकि जो आप नियम बनाए, जिस हिसाब से आपने एग्जाम लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिलेक्टेड लोगों का इसमें क्या गलती है? बस गवर्नमेंट से यही जवाब है। चलिए बताइए, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, सोचे थे कि बहुत बड़े अफसर बनेंगे, लेकिन रोड पर उतरना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है। रोड पे उतरने के लिए हमें गवर्नमेंट ने मजबूर किया है। ठीक है, पहले क्या था कि जिस रूल के मतलब जो भी कैबिनेट मतलब विधानसभा से रूल पारित हुआ, उस रूल पे एग्ज़ाम लिया गया। और 3 साल बाद मतलब जब एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद बीच में रूल चेंज करके आरसीडी और कुछ पार्टिकुलर लोगों को मतलब बेनिफिट दे रही है। मतलब हुआ ऐसा है कि मतलब बैक डेट से रूल को अप्लाई किया जा रहा है। मतलब रूल आया है 9 दिसंबर 2022 को और उसको लागू किया जा रहा है 6 मार्च 2019 से, जिस कारण हम लोग को मतलब बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ रहा है। क्या क्या झेलना पड़ रहा है? बहुत प्रेशर झेलना पड़ रहा है। किसान फैमिली से आते हैं और इतने दिन से कोरोना काल में तो पूरा देख ही रहे हैं कि कहीं जॉब नहीं मिल था, जॉब और रिक्रूटमेंट निकलती भी नहीं है। ये कोरोना से पहले निकली थी, किसी तरह हम लोग का हुआ, पास हुए, सब कुछ हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आके उसके बाद अटका दिया गया। अटका दिया। क्या कहेंगे बीपीएससी वाले अगर ऐसे रोड पर आएंगे तो कैसा है भविष्य बिहार का? हमारा भविष्य तो एकदम अंधकार में हो चुका है। अभी मतलब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग 2019 बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा चयनित अभियंता हैं। और जिस नियम से परीक्षा लिया गया, जिस नियम से रिजल्ट निकाला गया, अब जाकर के वो नियम ही बदल दिया गया है। तो अभी क्या हो रहा है कि परिस्थिति ऐसा हो गया है। घर वाले क्या बोलते हैं आपकी, ये बताइए? घर वाले तो मतलब एकदम अब उनका उम्मीद टूट चुका है। वो बोलते हैं कि अब क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कुछ समझ मतलब उनको, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग का एकदम भरोसा टूट चुका है। तो माननीय नीतीश कुमार जी से और चलिए, नेहरू पथ जाम कर दिए थे उस दिन, और उस दिन काफी गुस्से में भी थे, दर्द में भी थे। आज क्या बोलिएगा? आज मेरा ये बोलना है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव का नियम है वो आप क्लियरली देख सकते हैं। मेरे पास इसका ये प्रिंट आउट है, ये 3 दिन पहले का है, ये 2 दिन पहले का 12 दिसंबर 12 का है। आप इसमें ये देखिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, जो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए 3 अवसर की जगह 5 अवसर किया गया है। और इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये गणना संकल्प होने की तिथि के बाद से आपके साथ इतना अन्याय हो रहा है तो वो कैसे ठीक होगा? बस इसके लिए हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप इसके रिगार्डिंग भी पथ निर्माण के प्रत्यय मिश्र से, बीपीएससी के चेयरमैन से, इन चीज़ों पे आप क्लियरली उनसे भी जवाब मांगें कि ये चीज़ों रेट्रोस्पेक्टिव का जो नियम है, आप हर जो भी गेट से पास होता है सामान्य प्रशासन विभाग से, इसमें डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहा है। तो आपको इसके लिए भी चीज़ें ये क्लियरली वहाँ से करना पड़ेगा। और इसके रिगार्डिंग भी और एक जो
रिस्पोंडेंट नंबर 6 है, इस केस से रिलेटेड जो चीफ सेक्रेटरी के ये जो पास करने के बाद से एक और चीज़ है जो मतलब इम्प्लीमेंट हुई है, ये गैट यूडीएचडी है रिस्पोंडेंट नंबर 6, वो 9 दिसंबर को अपना काउंटर एफिडेविट किया है। उसमें क्लियरली मेंशन कर रहा है कि जो रीट पिटीशन है उसके पास कोई मेरिट नहीं है एंड फिट टू बी रिजेक्टेड है इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की दृष्टि से अगर इससे ये कहना चाहेंगे कि जो भी अगर गवर्नमेंट रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो देखा जा रहा है लाइक चीफ इंजीनियर इस मैटर को सब कुछ अच्छे से समझ रहा है। क्या लग रहा है असिस्टेंट इंजीनियर को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, कहीं हम लोग अपना ज्वाइनिंग चाहिए, समझे। हम लोग मेरिट से आए हैं, हम लोग एग्ज़ाम दे करके आए हैं, और जब से मतलब जो एक नया रूल आई थी लगभग 1 महीने पहले, और वो रूल अप्लाई हो रहा है। घर वाले क्या बोलते हैं आपको, ये बताइए। घर वाले बहुत प्रेशर में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, और कभी कभी लगता है कि क्या हो जाएगा लाइफ में, समझ में कुछ नहीं आता। बस हम गवर्नमेंट से ही हम कहते हैं कि मुझे बस मेरा अपना ज्वाइनिंग दे दो और कुछ नहीं। चलिए आप बताइए कहाँ से आई हैं? हम पटना से ही हैं। पटना से। बताइए कितना झेलना पड़ रहा है? ये लोग तो बोल रहे हैं कि घर वाले सुनाते हैं, बाहर वाले सुनाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, बहुत ज़्यादा ही झेलना पड़ रहा है। और बीइंग अ गर्ल आपको पता ही होगा कि सोसाइटी प्रेशर, स्पेशली माँ बाप को तो आप एक हद तक समझा सकते हैं, लेकिन सोसाइटी प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि इतनी बड़ी हो गई, कुछ कर नहीं रही है, क्या कर रही है, क्या पढ़ रही है। जी, लेकिन इस चीज़ की उम्मीद हमें नहीं थी। हम लोग को पहले यही लगता था कि पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एग्ज़ाम होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हम लोगों को इस दौर से गुजरना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ही निराशाजनक है। सपना तो बहुत देखी होंगी कि बहुत बड़े अफसर बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो तो हर कोई देखता है सर। क्या लग रहा है इस सरकार के चलते पूरा होगा या नहीं होगा? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि हम लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। हमारा रिजल्ट आ चुका है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है अकॉर्डिंग टू द एडवर्टीजमेंट जो बीपीएससी ने निकाली थी। तो हम लोग अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं। बस सरकार से हमारी यही गुहार है कि हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करा दी जाए। आप कहाँ से? पटना? हाँ, मैं पटना से ही आई हूँ। क्या लग रहा है, उम्मीद है या नहीं? देखिए, हमें तो उम्मीद पूरा है। जब हमारे नोटिफिकेशन में अगर वो चीज़ मेंशन नहीं है तो उस चीज़ कैसे लागू कर सकती है सरकार? जब केस हम लोग का मामला जब कोर्ट केस में चल रहा है तो फिर नया रूल लाना सब कहाँ तक सही है? ये अगर रूल आई है 2022 में तो ये आगे के लिए लगा है, 19 में जाके क्यों लगा रही है सरकार? चलिए, क्या लगता है असिस्टेंट इंजीनियर को कोई सुनेगा या नहीं? क्यों नहीं सुने? कुछ गलत थोड़े ना अपने हक के लिए मांग रहे हैं ना। इसमें अगर एडवर्टाइजमेंट में जब एग्ज़ाम के जिस रूल के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम दिए, एडवर्टाइजमेंट में कहीं मेंशन नहीं है कि ऐसा रूल लागू होगा, उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और आगे चलकर बैक डेट में रूल जो लागू है कहाँ तक सही है ये सरकार सोच सकती है। चलिए, क्या लगता है होगा कुछ या नहीं होगा? हमें तो पूरा उम्मीद है और कोर्ट पे भरोसा भी है कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। नेहरू पथ पूरा जाम कर दिए थे। जी जी। अब अगला है कि हम लोग को जो तारीख दिया गया है कि 10 दिनों का समय दिया गया है, 10 दिनों तक हम इंतजार करेंगे। अगर हमारी मांगे जो हैं वो लिखित में नहीं दी जाती है, बस 10 दिन। हाँ, बस 10 दिन। बस उसके बाद अब कितना दिन बर्दाश्त करें? हम लोग बार बार ये मौखिक आश्वासन तो हमें बहुत बार मिल चुका है, बहुत बार मौखिक आश्वासन मिल चुका है जब, और लिखित नहीं मिल रहा है। हम लोग बार बार जाते हैं और आपको जैसे पिछली बार भी बता चुके हैं, केवल तारीख पे तारीख मिलता है, आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, कुछ होता नहीं है। हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आपकी पहुंच वहां तक होती है, आप जाइए और उनसे पूछिए कि जब मामला न्यायालय में है तो आप किसके निर्देश पे ऐसा अमेंडमेंट कर रहे हैं, और अमेंडमेंट कर भी रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए उसको। ज्वाइनिंग चाहिए तो चाहिए। हाँ बिल्कुल, ज्वाइनिंग चाहिए तो बिल्कुल चाहिए सर। हाँ, बिल्कुल चाहिए। ज्वाइनिंग चाहिए तो चाहिए। हाँ, ज्वाइनिंग चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों को कहना चाहते हैं कि जितना भी जो फ्रेशर भी हैं वो सब भी इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग को अगर ज्वाइनिंग वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हम लोग हमेशा पूरा ज़िंदगी भर सपोर्ट करेंगे, और ऐसा हम लोग प्रॉमिस करते हैं सारे। असिस्टेंट इंजीनियर हमारे साथ थे और ज्वाइनिंग के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे। देखिए, आपको भी मालूम है कि परसों नेहरू पथ पूरा जाम था, और हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं उनका साफ कहना है कि ज्वाइनिंग जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो। और क्या कुछ कहना था वो आपने देख लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।